ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बात हुई इन सरकार दिग्गज बैंकों की। लेकिन जैसे हमने प्रॉमिस किया था, इंजीनियर्स इंडिया नतीजे आ चुके हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय 18% घटी, मुनाफे में 54% की गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि मार्जिन में हल्की सी बढ़त आई है। नतीजों पर हमारे साथ माफ कीजिएगा, इंजीनियर्स इंडिया की सीएमडी वर्तिका शुक्ला जुड़ गई हैं। वर्तिका जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये तिमाही वैसे ज्यादातर कंपनियों के लिए मार्जिन के फ्रंट पर कठोर रही है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट का प्रेशर रहा। आपके लिए मार्जिन में सुधार है, अगर आप हमें ये थोड़ा समझा सके। नमस्कार। मैं दर्शकों को और आपको ये बताना चाहूंगी कि EIL एक तकनीकी उपक्रम है और हमारे जो मार्जिन्स हैं वो इंजीनियरिंग के हाई एंड, जो कि इनोवेशन के तहत और नई नई दिशा में हम जो काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट से मार्जिन्स हैव आर मच बेटर। वो काफी इस क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़े हैं। इससे ये जाहिर होता है कि हमारी आगे की रास्ता जो कंपनी की है वो और अच्छी तकनीकी कार्य करने में, और कुछ कार्य जो हम पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए काम कर रहे हैं, इसमें हमें इंडस्ट्री से और काम मिलेगा और हम अपने दोनों टर्नओवर्स और मार्जिन्स को और इम्प्रूव करेंगे आगे के समय में। क्योंकि आपने एनवायरनमेंट की स्वच्छता की बात की, रिन्यूएबल आपके लिए एक फोकस एरिया है, वहां पर ऑर्डर्स की स्थिति क्या है और कितना और बिजनेस ग्रो हो सकता है? तो पहले मैं इससे शुरुआत करना चाहूंगी कि दर्शकों को अवगत कराना चाहूंगी कि सबसे प्रथम जो एक बायो रिफाइनरी इस देश में लग रही है और उस रिफाइनरी की परियोजना पूरी EIL एक बहुत ही तेज दिशा में प्रगतिशील है। इसके निर्माण का नेतृत्व EIL ने ही किया और इस समय हम ऐसा समझते हैं कि जो पर्यावरण रिलेटेड इंटरवेंशंस हैं, तकनीकी इंटरवेंशंस हैं, वो काफी कुछ पॉलिसी ड्रिवन है। तो पॉलिसी ड्रिवन इंटरवेंशंस के साथ जैसे जैसे समय के साथ तकनीकी जो अन्वेषण होगा और इम्प्रूवमेंट्स होंगे और टेक्नोलॉजीज आएंगी मार्केट में, इस तरह से हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो हम जैसे कि सारे कंसल्टेंसी कंपनीज इस दिशा में अग्रसर हैं, हमने भी अपनी पहल और एक बहुत ही मजबूत पहल रखी है। आने वाले दिनों में हमारा अनुमान है हम कुछ NTPC के लिए भी काम कर रहे हैं, जिसमें कि रिन्यूएबल्स के तहत उनका हम सपोर्ट करेंगे इसी सेक्टर में और ग्रोथ के लिए। मैम, टोटल ऑर्डर बुक कहां पर आकर खड़ी है Q3 में, अगर उसका अंदाजा दे सके? क्योंकि जो लास्ट अपडेट था वो करीब 8,000 करोड़ के आसपास था और ये एंड ऑफ H1 यानी कि सेकंड क्वार्टर के अंत में आपने अपडेट दिया था। Q3 के अंत में क्या स्थिति है? हमारी ऑर्डर बुक हर क्वार्टर जो हम टर्नओवर रियलाइज करते हैं उतनी घटती है। तो मैं एक खुशी से बताना चाहूंगी कि हमारा ऑर्डर बुक अभी 8,200 के ऊपर है और ये अभी साल का अंत नहीं हुआ है और अभी हमारे पास तकरीबन 6 हफ्ते हैं और ऑर्डर्स गैदर करने की उम्मीद है। हमारी ऑर्डर बुक बढ़कर लगभग 8,500 करोड़ तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, वर्तिका जी, और डिटेल्स देने के लिए। इंजीनियर्स इंडिया ऑर्डर बुक मजबूत, रिन्यूएबल पर अच्छा खासा फोकस और दिग्गज सरकारी कंपनी NTPC जैसी कंपनियों की ओर से इनके हाथ बड़े ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई देंगे। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस रहेगा टाटा ग्रुप पर। आज याद रखिएगा, टाटा सन्स की एक बड़ी बोर्ड बैठक है और N चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उनको सेकंड कार्यकाल के लिए एक बार फिर नियुक्त किया जा सकता है। आगे इसी खबर पर डिटेल्स, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर।